हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल स्टूडेंट्स स्टडी। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टेंस की पूरी जानकारी सरल से सरल भाषा में, वो भी मात्र 5 से 8 मिनट में। ध्यान देंगे, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना होगा। हर टेंस की पूरी जानकारी आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम टेंस की बात करें तो टेंस हमारे 3 होते हैं। ये सब लोगों को पता है। क्या क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, ठीक है, तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस की जो आप जानकारी प्राप्त करेंगे, प्रेजेंट टेंस में हमारे होते हैं 4। क्या क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 4 प्रकार होते हैं प्रेजेंट के। ऐसे ही आप पास्ट के भी नाम को याद कर लेंगे, राइट कर सकते हैं। कैसे? जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पास्ट कर दीजिए। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ऐसे ही फ्यूचर की बात किया जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक का डिटेल नॉलेज, समझेंगे कैसे करना है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो कोडिंग है, बहुत डिटेल जानकारी लेनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो सर्च करिए और ये पढ़िए। लेकिन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोडिंग है, इंडेफिनिट हिंदी में आप पहचान जानते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो से संबंधित शब्दांश अंत में आते हैं, लेकिन उसमें विशेषता नहीं बताई जानी होनी चाहिए। जैसे वह काला कुत्ता है, ये लास्ट में ता है तो आया है, लेकिन यहाँ विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है, जबकि कोई कार्य या घटना होनी चाहिए। तो ये ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ऐसे शब्दांश आते हैं हिंदी वाक्यों में, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य माना जाता है। और इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो कोडिंग है, ध्यान देंगे यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नजर आए या एस या ईएस। यदि ये नज़र आता है तो आपका जो टेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। ओके। और ये सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव होगा। जैसे आई गो, यू प्ले, लेकिन लिख दिया गया सी रीड्स, सी गोज, उसमें यस या यस आना है, ठीक ना। दूसरी चीज, डू या डज, अगर ये नज़र आते हैं तो भी आपका टेंस क्या होगा?
तो भी आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होता है। समझ में आ गया। तीसरी चीज, हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। ये चीज़ें पहचान की हो गई। अब कॉन्टिन्यूअस की बात करें। मैंने बताया है दुनिया की कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होगा तो वर्ब में आईएनजी मिलना चाहिए। ये इसका कोडिंग है। समझ में आ गया। अब कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो मैं तीनों की कॉन्टिन्यूअस को एक साथ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान देना है। सबसे पहला काम, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से समझिए। अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैंने सबसे पहले ही अपने अन्य वीडियो में बताया है कि इज एम आर को प्रेजेंट कहते हैं, यानी है हो हूँ को प्रेजेंट कहते हैं। था थे थी को पास्ट कहते हैं, यानी वाज बेयर को पास्ट कहते हैं। बिल सेल को फ्यूचर कहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बोलता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट की पहचान इज एम आर। वर्ब में आईएनजी मिल गया अगर, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। बस इतना ध्यान रखना है। इज एम आर के साथ यदि वर्ब में आईएनजी आता है तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब आगे देखिए, तो ये समझ में आ गया। अगर हमारा इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा, जैसे ही इज नॉट गोइंग टू होम, सी इज नॉट रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट लाफिंग एट हिम। तो यदि ऐसे सेंटेंस आते हैं तो अफर्मेटिव के साथ निगेटिव हमारे हो गए, क्योंकि इनके साथ नॉट है। अगर नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव तब होगा जब ए केवल रहे, नॉट ना हो। ठीक है ना। तो अफर्मेटिव को निगेटिव बनाना है तो यही काम होता है, इसलिए मैंने बोला अफर्मेटिव के साथ निगेटिव बनाया गया। अफर्मेटिव है तो वहाँ नॉट लगा दिए, इज एम आर के बाद निगेटिव हो गया। इज एम आर को पहले कर दिए तो इंट्रोगेटिव हो गया। इस शॉर्टकट मैं थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आगे देखिए, यदि यहाँ पर वाज वेयर मैं कर देता हूँ प्लस फिफ्थ फॉर्म V1 प्लस ING अगर आता है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। सारे सिस्टम वही रहेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर या प्लस वर्ब में ING फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बस थोड़ा सा अमूल्य समय निकाल करके पढ़ते रहिए। देखो कि पढ़ाई मेन चीज़ है। स्टूडेंट्स लाइफ इज स्ट्रगल लाइफ। जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा ना, जो कठिन परिश्रम करेगा, वो अपना एक दिन इतिहास जरूर बदलेगा। इसलिए प्रयास करिए। अब देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर लीजिए। ये पास्ट कंटिन्यूअस भी हमारा हो गया। मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करता हूँ। तो सिस्टम सब यही है, विल बी या शैल बी का यूज होता है। विल बी या शैल बी का यूज, B1 प्लस ING फॉर्म। जैसे ही विल बी रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा होगा। यू विल बी गोइंग टू हाउस, तुम घर जा रहे होगे। और जानते हैं शैल बी केवल दो के साथ, आई और बी के साथ हमारा शैल भी लगता है, शैल भी लगता है। जैसे जब आप पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट तो विल शैल यूज होगा, बी हट जाएगा। तो कंटिन्यूअस का मैंने तीनों का एक ट्रिक बता दिया, समझ चुके होंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक कंटिन्यूअस हम तीनों पढ़ा दिए। हम अब परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट भी तीनों एक साथ देखिए, बहुत ही आसान तरीके से। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो देखिए, परफेक्ट की पहचान है वर्ब का थर्ड फॉर्म, हिंदी में चुका होगा, चुकी हो गया,
ऐसे कंटिन्यूअस की हमने नहीं बताया। रहा रही ये कंटिन्यूअस की हिंदी पहचान है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब पास्ट कंटिन्यूअस। और जा रहा होगा, जा रही होगी, ये सब फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट की पहचान प्रेजेंट की चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है। और हैज या हैव यदि सेंटेंस में आता है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरी चीज, निगेटिव से बनाना हैज हैव के बाद नॉट लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव बनाना हैज हैव पहले कर दीजिए, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो पास्ट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ हैज हैव का पास्ट हैड होता है। अब हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नज़र आए तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट में जान लीजिए हिंदी पहचान चुका था, चुकी थी, ठीक है, या था, ई थी। जैसे वह घर गया, वह घर जा चुका है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट। वह घर जा चुका था, पास्ट परफेक्ट। तुम खाना खा चुके थे, ठीक है। तो इस तरह से फ्यूचर में वह घर जा चुका होगा, तुम खाना खा चुके होगे, वे मैच खेल चुके होंगे। हाँ, तो इसमें लगता है विल हैव और शैल हैव। ये परफेक्ट पहचान है फ्यूचर परफेक्ट की। निगेटिव रहेगा विल के बाद नॉट, विल नॉट है, शैल नॉट है, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाना है, विल या शैल पहले आएगा, हैव अपने जगह पे ही रहेगा। इसको ध्यान से कोडिंग में बता रहा हूँ, इस तरह से आप टेंस पहचान सकते हैं। तो आपने तीनों परफेक्ट पहचान लिया। अब पहचानना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बस एक चीज़ जान लीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है बीन। यदि सेंटेंस में बीन लगा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब अगर हैज हैव के साथ, अगर इसके साथ बी डबल ई एन बीन आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर हैड के साथ बीन आता है और वर्ब में आईएनजी आएगा, ध्यान देना है क्योंकि एक कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी लगना है। वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है तो हो जाएगा ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। अगर समय का नाम देगा, 2 बजे से 4 बजे से समय का नाम देगा तो आप लगाएंगे सिंस। अगर नाम नहीं देता है तो आप लगाएंगे फॉर। जैसे अभी यहाँ दिया 2 घंटे से, पता नहीं 2 घंटे कब से, नाम नहीं है, केवल समय का उल्लेख है, ये ध्यान में रखना है। और बीन प्लस वर्ब में आएंगे, ये चीज़, ये हैड, ये पास्ट का हो गया। फ्यूचर का क्या होगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान बीन है। इसे आप ध्यान से तैयार रखेंगे, टेंस पहचान लेंगे और आपके लिए टेंस आसान हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। और यदि हमारा ये चैनल के माध्यम से वीडियो बना है जो यदि आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय निकाल करके समझा।